आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सहारनपुर नशा मुक्ति केंद्र आरोग्य जीवन महावीर नगर निकट के आर प्लाजा होटल दिल्ली रोड स्थित नशा मुक्ति केंद्र में छोटे से विवाद को लेकर कर्मचारियों के बीच एक हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर छानबीन करना शुरू कर दिया। इसी के साथ नशा मुक्ति केंद्र के विवाद में शामिल कर्मचारी ने बताया कि मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें एक स्टाफ कर्मचारी को चोट आई, जिसका इलाज कराया गया। वहीं इसकी सूचना नशा मुक्ति के सीनियर को दे दी गई है। जैसा वह चाहेंगे उसके बाद ही कोई आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला भैया ये है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ यहाँ पर और मैं अपने घर पर था लगभग 2:30 बजे के आसपास। तो हमारे रिलेटिव का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे उनके हस्बैंड के साथ बदतमीजी हो रही है, मारपीट हो रही है। तो उन्होंने मुझे एड्रेस भेजा। उस एड्रेस पे मैं आया आर प्लाजा के सामने जो आपका नशा मुक्ति केंद्र है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो इनकी यहाँ पर गंभीर स्थिति थी और मारपीट हुई थी, खून निकल रहा था और आई के साइड में टांके लगे। मारपीट किसने किया? मारपीट यहाँ पर लड़का है जो हैंडीकैप्ड है, पीयूष, उसी के ऊपर हमें डाउट है और वो शायद पॉसिबिलिटी 100% है कि उसी ने मारपीट किया। कहाँ का मामला है ये? हाँ जी, कहाँ का मामला है? ये मामला यही का है मारपीट का। ये जो जिन्होंने मारपीट करी है वो यहीं के स्टाफ? हाँ जी, यही का स्टाफ है वो। और वो भी जैसे कि मुझे बताया जा रहा है ये भी शायद ट्रस्टी है यहाँ का। हाँ, आपने अभी मेरे संज्ञान में लाया है। ये वीडियो आपने मुझे दिखाया है और बताया कि ये दिल्ली रोड पे एक नशा मुक्ति केंद्र है, जिसकी ये जो है वहाँ का मैटर है। मेरे द्वारा थाने पे जानकारी करी गई है। तो एक व्यक्ति जो कल थाने पे आया था, उसका मेडिकल कराया गया है। उसके सर पे कुछ चोटें थी, लेकिन अभी उसमें तहरीर का इंतजार है। अभी तहरीर नहीं आई है। अब आपने मुझे बताया है, मेरी जानकारी मिला है, तो उनसे तहरीर प्राप्त करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें जानकारी और मिली थी कि कैमरे बंद कर दिए गए थे। कल लगभग 1:30 बजे भी कैमरे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब आपने ये बात जानकारी में लाए तो इसके बारे में भी जो है जो जांच अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाया जाएगा। और ये जो है सहारनपुर से जन जागृति यात्रा को प्रारंभ कर पूरे प्रदेश के 28 जिलों से होते हुए तथा हरियाणा के 2 जिलों की संपूर्ण यात्रा करने के बाद 45 दिनों की यात्रा कर आज वापस जनपद सहारनपुर में आई तथा संत शिरोमणि रविदास छात्रावास देहरादून रोड के छात्रों ने धूमधाम से उनका स्वागत किया, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता शिवा ने बताया कि 28 जुलाई को बहुजन जन जागृति यात्रा को जनपद सहारनपुर से प्रारंभ किया था। इस यात्रा का उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के आधार पर समानता व शिक्षित समाज के आह्वान के लिए ये यात्रा प्रारंभ की गई थी तथा इन 30 जिलों में लोगों को जागरूक किया गया। साथियों, संवैधानिक क्रांति के तत्वावधान में 28 जुलाई से 28 अगस्त की एक बहुजन जन जागृति यात्रा हम लोगों ने रखी थी और हम लोग आज 3500 किलोमीटर दूर चलकर स्कूटी से आए और लगभग भारत के उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में हमने यात्रा की, जिसका एक ही संदेश था। हमारे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश को बौद्धमय भारत बनाया जाए और हमारे लास्ट महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब चाहते थे कि ये देश अशोक सम्राट का भारत बने। अगर हमारी यात्रा हुई, यात्रा का एक ही मकसद था कि हम इस देश को फिर दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। हम भारत देश को दोबारा फिर विश्व गुरु महादेश बनाना चाहते हैं। हम भारत को अशोक सम्राट का भारत बनाना चाहते हैं, जिस भारत में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कोई मायने नहीं रखती थी। सोने की चिड़िया इसलिए बनाना चाहते हैं कि जब सोने की चिड़िया ये देश था तो इस देश के अंदर सोने के बर्तनों में हमारे और आपके पुरखे खाना खाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, सोने से चांदी पर आए, चांदी से तांबे पर आए और तांबे से कांसे पर आए और कांसे से पीतल पर आए, पीतल से स्टील पर आ गए। और आज का अगर हम दौर देखते हैं तो आज मेरा समाज, मेरा भारत सम्मानित साथियों, सभी को जय भीम। मेरा नाम ममता शिवा है और मैं जनपद सहारनपुर की रहने वाली हूँ। संवैधानिक क्रांति सामाजिक संगठन पूरे भारत में काम कर रहा है, उसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और अभी हम लोग 28 जुलाई से एक बहुजन जन जागृति यात्रा हम लोगों ने कोविड-19 में निकाली और अभी हम लोग 30 उत्तर प्रदेश के 28 और हरियाणा के 2 जिलों में हम लोग काम करके आ रहे हैं। हमें 1 महीने में यात्रा पूरी करनी थी, लेकिन एक महीने में नहीं कर पाए। आज हमें पूरे 45 दिन हो गए हैं और इन 45 दिनों में हम अपने गृह जनपद में आए हैं। साथियों, इस यात्रा का जो हमारा उद्देश्य था, केवल उद्देश्य इतना था कि इस पूरे जो देश में भूचाल आया हुआ है, लोग मजदूर अपने काम नहीं कर पाए, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, शिक्षा दीक्षा सब बेकार हो गई है। और जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है
उसको वर्तमान में जो सरकार है उसको मिटाने पे लगी हुई है। हमारा जनता को एक संदेश था कि संविधान में तमाम अधिकार सबको मिले हैं, सबको मिलते रहें। मथुरा के श्रम विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा गुरुवार को एक निजी कंपनी के निर्माण स्थल पर एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह द्वारा उपस्थित श्रमिकों को शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए 150 श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया। वहीं इस मौके पर मौजूद उत्तर प्रदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सचिव दीक्षाशी द्वारा श्रमिकों को उनकी सुरक्षा को लेकर व विधिक अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। श्रम विभाग के द्वारा श्रमिकों के पंजीयन के साथ साथ योजना प्रभारी DS दीक्षित द्वारा श्रमिकों को योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई। एक कैंप कर लें और अवेयरनेस कैंप ये आज आयोजित किया गया, जिसमें उस पेप्सिको की जो कोटवन साइट है निर्माणाधीन, उस पर लगभग 150 निर्माण श्रमिक उपस्थित थे। उसमें से लगभग 60-70 लोगों का पंजीकरण की कार्रवाई हो चुकी है और बाकी जितने भी श्रमिक हैं उनका पंजीकरण कराया जा रहा है। 2 से 3 दिनों के भीतर इनका पंजीकरण करा दिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से मैडम ने इनके जो लीगल राइट्स हैं उनके विषय में इनको अवगत कराया और हम लोगों ने सब लोगों ने श्रम विभाग की तरफ से जो भी हमारी स्कीम्स चल रही हैं उन स्कीम्स के बारे में डिटेल्ड में हर एक श्रमिक से बात की है और उनको समझाया गया है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र की कचहरी चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं उच्च अधिकारियों ने पुलिसकर्मी द्वारा फांसी लगने की सूचना का खंडन किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। संबंधित मामले में सहारनपुर SP सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि कल सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के कचहरी चौकी पर एक पुलिसकर्मी मृत अवस्था में पाया गया था। प्रथम दृष्टया यह हार्ट अटैक का मामला लग रहा है। सवाल का जवाब देते हुए SP सिटी ने बताया कि कुछ लोगों का कहना है कि मृतक सिपाही द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये कचहरी चौकी में तैनात थे और इनको ये यहीं पर दयाल कॉलोनी में ये निवास करते थे। रात में किसी समय ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी हृदय गति रुकने से जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है मृत्यु हुई है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई बीमारी या किसी प्रकार का कोई और कारण ऐसा नहीं जानकारी में आया है। इनके परिवार वालों को बताया गया, वे आ गए, पंचायतनामा भर के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद में मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में थाना बन्ना देवी इलाके के उदला में स्थित मीट फैक्ट्री के मालिक हाजी जहीर की मीट फैक्ट्री के रास्ते पर उनकी 2 रिश्तेदारों को गोली मारी गई। बदमाशों ने गोली चला दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों घायलों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाका पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है, जो CCTV के आधार पर तलाश कर रही है। बताया जाता है कि मीट फैक्ट्री के पास ही दिन दहाड़े कुछ लोगों ने प्रमुख मीट फैक्ट्री के संचालक हाजी जहीर के 2 भांजों पर ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ये अभी तक हम लोगों की जानकारी में आया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने फायर किया है 2 लोगों के ऊपर। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के उनको मेडिकल कॉलेज लाई है और उनसे प्रारंभिक बातचीत हम लोग कर रहे हैं। अभी वो लोग तस्दीक नहीं हो पा रहा है कि किन लोगों ने गोली चलाई थी। वो अभी इलाजरत हैं, बाकी हम लोग लगे हुए हैं, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। CCTV फुटेज इत्यादि के माध्यम से गिरफ्तारी का तत्काल प्रयास किया जा रहा है। सर बताइए, लूट हुई है सर, कितने लाख की लूट हुई? अभी इस तरह की कोई जानकारी हम लोगों को मिल नहीं पाई है। जैसी कुछ पता चलता है बताते हैं। कौन लोग हैं सर ये? कितने घायल हैं? अभी दो व्यक्ति घायल हैं, एक अशरफ हैं, एक फराज हैं और इनका इलाजरत है, इस समय मेडिकल कॉलेज में। किस तरह की हालत है? अब ये डॉक्टरों से बात हुई है तो एक व्यक्ति तो अभी ठीक है और बाकी दूसरे का इलाज चल रहा है, उसकी भी स्वस्थ हो जाएगा। वर्ष 2014 में फतेहपुर सीकरी से सांसद रहने वाली चौधरी बाबूलाल द्वारा रोनकता के रेणुका घाट से लेकर नगला आधा कोष्टक यमुना पुल निर्माण को लेकर एक मुद्दा उन्होंने लोकसभा में उठाया था, जिसको लेकर उन्होंने समय समय पर इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आज लगभग 6 साल बाद उसको सफलता हासिल हुई और इसकी स्वीकृति उनको सरकार द्वारा मिल गई। इसका निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू हो जाएगा। इस कार्य की सफलता को उन्होंने ब्रज के राजा ठाकुर श्री दाऊजी महाराज के मंदिर में दर्शन कर पत्रकारों के बीच जानकारी देते हुए उजागर किया। 2014 में हम सांसद बने, उसके बाद नगला हागा और रोनकता के बीच में बहुत जरूरी था जमुना पे पुल बनना और उसके लिए हम लोगों ने लोकसभा में उठाने का काम किया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को मिले और मिलकर के लेटर दिया
आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी दिनेश शर्मा जी को उनका केशव मौर्य जी से हम मिले। उसके बाद हम लोगों ने गडकरी जी हमारे मंत्री थे केंद्रीय भारत सरकार में, उनको कई जगह पर लेटर मिले, कई जगह पर मिले। आज परिणाम यह है कि उसके लिए करीबन 36 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है और सैंक्शन लेटर आ चुका है। बहुत ही जल्दी अगले महीने उस पर काम शुरू हो जाएगा। अभी हम गांव में गए थे, नगला गांव में, इतनी अभूतपूर्व लोगों में खुशी है कि जिस तरीके से बहन बेटियां नाव में होकर के जाती थी, गांव आगार नगरा के लोगों ने ऋणकतम मकान बना रखे थे, किसी ने आगरा में बना रखे थे, किसी ने मथुरा में बना रखे थे। अब वो सब समस्याएं आवागमन की खत्म हो गई है और आज जितने श्रद्धालु बाबा दाऊजी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं, पुल बनने के बाद कम से कम 1.5 गुना आदमी यहाँ दर्शन करने के लिए आएगा। और आगरा मथुरा का जो आपस में संबंध है, रिश्तेदारियों का संबंध है, आने जाने का संबंध है, वो भी और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अब तक बहुत दिक्कत थी। रेपरा का पुल है, अकबरा का भी पुल है, कैलाश का भी पुल है, मगर जितनी महत्ता रुनकता और अकबरा के उसके नगला के पुल के से जनता को आराम मिलेगा, उतना आराम इनसे नहीं मिला। तो कब तक बनके तैयार हो जाएगा ये पुल? संभावना है मेरे हिसाब से करीब 1 साल तो लग ही जाएगा, मगर जिस दिन बन के तैयार हो जाएगा उस दिन लोगों में एक बहुत ज़्यादा संचार तो आज भी है खुशी का, मगर बनने के बाद जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन लोगों की अपार खुशी होगी और लोगों के कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।